जय हिंद। मैं हूं शेर बहादुर विश्वकर्मा वंशी और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज। तो पहले हम समराइज कर देना चाहते हैं वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज होती क्या है, इसका पूरा होल फिजिकल क्वांटिटीज को समराइज कर रहे हैं। तो फिजिकल क्वांटिटीज जो होती हैं वो दो तरीके की होती हैं, एक वेक्टर और दूसरी स्केलर। एक वेक्टर और दूसरी स्केलर। स्केलर में क्या खास बात होती है कि इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है। ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज को स्केलर फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। और जिस फिजिकल क्वांटिटीज के पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है उसे हम वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। ठीक है। और वेक्टर में भी दो तरीके की फिजिकल क्वांटिटीज पाई जाती हैं अभी जनरली देखा जाए तो। पहली है पोलर वेक्टर और दूसरी है एक्सियल वेक्टर। पोलर वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी होती हैं? पोलर जो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जो किसी भी अगर बॉडी का निकालना चाहे तो वो उसके ट्रांसलेशनल मोशन पर डिपेंड कर रही हो। जो भी फिजिकल क्वांटिटी एसोसिएट हो उस बॉडी से वो किस पे डिपेंड हो, उसके ट्रांसलेशनल मोशन पे, मतलब सीधा मूव कर रहा है, रेक्टिलिनियर मोशन पे, ट्रांसलेशनल मोशन। और जो एक्सियल फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं वो कोई बॉडी का रोटेट कर रही है उसके रोटेशनल मोशन पे डिपेंड कर रही है। जैसे कि रोटेशनल मोशन की हम बात करें, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, टॉर्क, दीज आर एक्सियल वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है ना। तो इसी को हम आगे पढ़ने जा रहे हैं, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज। वेक्टर क्या है? वेक्टर्स। तो फिजिकल क्वांटिटीज पहले हम यहाँ लिख लेंगे, फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज फिजिकल क्वांटिटीज दो तरीके की होती हैं। पहली होती है क्या? वेक्टर। दूसरी होती है स्केलर। पहली होती है वेक्टर, दूसरी होती है स्केलर। तो वेक्टर की डेफिनेशन हम लिख लेते हैं, ठीक है ना, या बोल दे रहे हैं, आप लिख लीजिए। ऑल दोज फिजिकल क्वांटिटीज, ऑल दोज, शॉर्ट में लिख रहे हैं फिजिकल क्वांटिटीज, क्वांटिटीज which have magnitude as well as direction, और आगे भी लिख सकते हैं and follow triangle law of vector addition, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन शॉर्ट में लिख दीजिए समराइज्ड करके। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास क्या होगा, मैग्नीट्यूड या फिर न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस क्या होगा, डायरेक्शन होगा। क्या होगा? डायरेक्शन होगा। ठीक। ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज को हम वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज बोलेंगे। और अगर ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ क्या होगा, मैग्नीट्यूड, ओनली हैविंग मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन, एग्जाम्पल के तौर पे इसे आप देख लीजिए। एग्जाम्पल के तौर पे इसमें क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस, स्पीड, etc। ठीक। इसमें एग्जाम्पल के तौर पे क्या लेंगे, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, और आगे ले सकते हैं फोर्स, etc। ठीक है ना। तो ये सारी फिजिकल क्वांटिटीज वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज है, और भी इसमें ढेर सारी आती हैं, इसमें भी और सारी आती हैं। तो आगे हम इसी को डिस्कस करेंगे वेक्टर, ठीक है ना। इसी वेक्टर को हम तो उसको हम रफ कर दे रहे हैं, ठीक है। इसे नोट कर लीजिए, ठीक है, पॉज करके इसे हम रफ कर दे रहे हैं। तो
हमने वेक्टर की बात की थी, तो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज, मैंने डेफिनेशन भी इधर साइड में लिखी थी, उसी को हम आगे लिखा है। तो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज में दो तरीके की होती हैं भैया। कितने तरीके की होती हैं? दो तरीके की। एक होता है भैया पोलर वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज, पोलर वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज, और होता है एक्सियल वेक्टर, या फिर फिजिकल लिखिए मत लिखिए, फिजिकल क्वांटिटी फिजिकल ही होती है सारी, ठीक है। पोलर वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज और एक्सियल वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है ना। अब इसे समझिए थोड़ा। ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जो किसी बॉडी के लेटरल, ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करती हो, ठीक है ना, या फिर लेटरल मोशन पे डिपेंड करती हो। किस पे? लेटरल मोशन पे। किस पे डिपेंड करती हो? लेटरल मोशन पे, ठीक है ना। लेटरल मोशन बोलिए या फिर ट्रांसलेशनल मोशन। किस पे? ट्रांसलेशनल मोशन। ऑल दोज फिजिकल क्वांटिटीज which are depend on on translational motion of the body। ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ द बॉडी। ट्रांसलेशनल मोशन क्या होता है? कोई बॉडी अगर सीधा मूव कर रही है तो उसे बोलेंगे हम कैसा मोशन कर रहा है? ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा है। लेफ्ट लीनियर मोशन को हम ट्रांसलेशनल मोशन बोल सकते हैं कंडीशन पर। अगर कोई बॉडी सीधा मूव कर ली, जो ना दिया मूविंग स्ट्रेट सीधा मूव कर रही हो, तो ये बॉडी है किधर मूव कर रही है? सीधा मूव कर रही है, ठीक है ना, मूविंग स्ट्रेट। इसमें एग्जांपल के तौर पे आप क्या लेंगे? एग्जांपल के तौर पे आप इसमें क्या लिख सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हैं, लीनियर डिस्प्लेसमेंट बोल दीजिए, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी या फिर लीनियर वेलोसिटी बोल दीजिए, लीनियर मोमेंटम, ठीक, लीनियर मोमेंटम, फोर्स ईटीसी। इसमें क्या होगा? ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज, ऑल दोज फिजिकल क्वांटिटीज, आप इधर साइड वाला पूरा लिख लीजिए, ऑल दोज फिजिकल क्वांटिटीज which are depend on the rotational motion, पूरे वाला ही कॉपी कर दीजिए, जहाँ ट्रांसलेशनल है वहाँ क्या कर देंगे? रोटेशनल मोशन ऑफ द बॉडी about any axis या फिर any axis और point, ठीक। मान लीजिए कोई पार्टिकल है जो कैसे मूव कर रहा है? सर्कुलर ट्राइजेक्टरी में मूव कर रहा है। ट्राइजेक्टरी कैसी है? सर्कुलर सर्कुलर ट्राइजेक्टरी में क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। इसने क्या किया? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर किया, ठीक है ना। किसमें मूव कर? सर्कुलर ट्राइजेक्टरी में, किसी पॉइंट के लॉन्ग, किसके लॉन्ग? ओ के लॉन्ग, किसी पॉइंट के लॉन्ग, किस पॉइंट के? ओ के लॉन्ग, ठीक है ना। इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल के तौर पे आप ले लेंगे? इसमें जितने भी जो भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है उसमें क्या क्या आते हैं? उसमें ये सब पैरामीटर्स फिजिकल क्वांटिटीज आती हैं। जैसे पहला आता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यहाँ हमने लीनियर डिस्प्लेसमेंट पढ़ा है, यहाँ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर हमने वेलोसिटी पढ़ा है, यहाँ पर होगा क्या? एंगुलर वेलोसिटी। इसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो थीटा कवर किया है क्या होता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है।
और क्या होगा इसमें, यहाँ पर लीनियर मोमेंटम था, यहाँ क्या होगा एंगुलर मोमेंटम, क्या होगा एंगुलर मोमेंटम। यहाँ पर हमने फोर्स पढ़ा, यहाँ क्या पढ़ेंगे टॉर्क। टॉर्क को हिंदी में अगर देसी भाषा में बोलना चाहें तो क्या कह सकते हैं, घुमावदार फोर्स। क्या, घुमावदार फोर्स। अगर आप मान लीजिए दरवाज़ा खोलते हैं, उस पर जो बल आप लगाते हैं दरवाज़ा खोलने या बंद करने के लिए, उसे हम कौन सा बल बोलेंगे, क्या कि आपने क्या लगाया दरवाजे पर, टॉर्क लगाया है। क्या लगाया है, टॉर्क लगाया है। ठीक है ना। ये मार्कर है, तो मार्कर हमने यहाँ रख दिया और इसको ऐसे धक्का दे रहे हैं, तो हमने क्या लगाया, फोर्स लगाया। ठीक है ना, क्या लगाया है, फोर्स। हमने इसी को ऐसे रख दिया और ऐसे घुमा रहे हैं, ऐसे धक्का दे रहे हैं, तो हमने क्या लगाया, इस पर टॉर्क लगाया। क्या लगाया, टॉर्क। ठीक है ना। इसके बहुत सारे एग्जांपल हैं। हैंडपम्प ले लीजिए, आप हैंडपम्प चलाते हैं तो उसमें क्या लगाते हैं, आप टॉर्क लगाते हैं। बैल कोल्हू पहले के टाइम पे होता था, अभी तो कर रहा गया है। बैल कोल्हू में जो बैल क्या लगाता था, स्टिक रहती थी, उस पर इंड पे बैल को बांधा जाता था, तो उसको क्या लगाता था, वो फोर्स नहीं, वहाँ पर उसको क्या बोलेंगे, टॉर्क लगाता था। क्या लगाता है, टॉर्क, घुमावदार फोर्स लगाता था, जिसकी वजह से जो मशीन थी, गन्ना मशीन, वो चलती थी। ठीक है ना। तो इसे नोट कर लीजिए इन सब चीज़ों को। ठीक है। वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी भी दो तरीके की होती हैं, पोलर और एक्सियल वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज। तो पॉज करके नोट कर लीजिए। आगे हम पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। इसके बाद एक और देख लीजिए कि वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज जो होती हैं उनका रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। ठीक है ना। जितनी भी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, अगर ठीक है ना, तो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर या फिर वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है ना। तो कोई फिजिकल क्वांटिटी, एनी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज, कोई वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज है, अगर वो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज है तो उसके ऊपर क्या, मान लीजिए हम कोई मान लेते हैं, उसके ऊपर इसे एरो लग जाता है। क्या लग जाता है, इस एरो से दिखाते हैं, तो मान लेते हैं क्या है, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज है। ठीक। तो वेक्टर को हम एरो से दिखाते हैं, किससे दिखाते हैं, एरो, ये तीर से दिखाते हैं वेक्टर को। ठीक है ना। जो इसका ये एरो हेड भी है, ध्यान से देखिए, जो इसका एरो हेड है, ये एरो हेड, एरो हेड, ये क्या इंडिकेट करता है, क्या इंडिकेट करता है, डायरेक्शन को। क्या इंडिकेट करता है, डायरेक्शन। और जो इसकी लेंथ होती है यहां से यहां तक, जो इसकी ये लेंथ है, ये क्या इंडिकेट करती है, मैग्नीट्यूड को। क्या इंडिकेट, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड उस फिजिकल क्वांटिटीज की, क्या, मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। कभी कभी क्या होता है, आपको कोई अलग अलग वेरिएबल फॉर्म में 3-4 वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज दे दिए और उनको एरो से रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है ना। एक क्वेश्चन है, चलो ये दे रहे हैं, कभी पूछता नहीं, कोई पूछ ही लिया तो। मान लीजिए कोई वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज ए है, क्या है, ए है, उसे मान लीजिए एरो से रिप्रेजेंट कर दिए, इतना बड़ा बनाए। कोई वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज बी है, उसे मान लीजिए इतना बड़ा बना दिए। ठीक। कोई सी है बाबा, उसको मान लो बस इतना बड़ा दिखा दिया। अब पूछे इसमें सबसे बड़ी कौन सी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज, बड़ी क्या है। मान लो डायरेक्शन सेम दिए, ना सेम दिए, कुछ भी, इन्होंने पूछा बड़ी, तो बड़ी का शब्द जहाँ पर आया, आप समझ लीजिए कहाँ, किस चीज़ की बात कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। उस वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज की किस चीज़ की बात कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड की। तो सबसे बड़ा मैग्नीट्यूड इसमें किसका होगा, ए का। मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज ग्रेटर देन बी एंड सी। ठीक है ना। किस पे डिपेंड करती है मैग्नीट्यूड, लेंथ पर। किस पे, लेंथ पर, डिपेंड ऑन लेंथ। तो ये था रिप्रेजेंटेशन वेक्टर, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। तो आगे हम बताएंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर। ठीक है ना।
टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर।